कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विभव एवं धारिता। और आज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं प्रश्न वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करिए। इसके पहले इसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम विद्युत विभव निकालेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति, और इसे ही बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का हम चित्र बनाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है, यदि दो विजातीय आवेश, विजातीय माने भिन्न प्रकार के आवेश, समान परिमाण के हों, अल्प दूरी पर हों, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो बना है ए लिखा है, ये बी लिखा है, यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ माइनस क्यू आवेश स्थित है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, और यही वैद्युत द्विध्रुव है। यदि हम इसी के समांतर रेखा में चले जाएं, इसी के अक्षीय रेखा में हम चले जाएं, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं। तो इस बिंदु को हम बोलें कि यह बिंदु किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। और इसकी जो दूरी है मध्य बिंदु से वो कितनी है, R है। यहाँ पर हमको दो बार विभव निकालना है, एक बार प्लस क्यू का विभव निकालना है, एक बार माइनस क्यू का विभव निकालना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी समझते हैं। रेसिपी का मतलब इस प्रश्न को करेंगे कैसे। तो इसमें एक जो सूत्र लगने वाला है ये है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q/R। ये अभी जो हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक निकाले हैं उसका ये सूत्र है। तो इसे हमको दो बार निकालना है, एक बार प्लस क्यू का विभव और एक बार माइनस क्यू का विभव, फिर दोनों को जोड़ देना है। मतलब फाइनली हमको निकालना है V = V1 + V2। बस ये दो स्टेप हमको याद रखना है और ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब इस चित्र के बारे में लिखते हैं। इसमें क्या है, माना निर्वात में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो देख लीजिए ये जो AB है ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 2L। इसके मध्य बिंदु O से, तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया R दूरी पर, तो ये हो गया R दूरी पर। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर जो अक्षीय स्थिति है उस पर बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस तरह से इस चित्र के बारे में देख के हमको यहाँ पर लिख देना है। तो बड़ा आसान है लिखना, चित्र को देखे और लिख दिए। अब जैसे कि मैं बताया कि दो बार आपको सूत्र लगाना है बिंदु आवेश के कारण विभव का। तो यहाँ पर अभी हम जो सूत्र लिखे थे वो सूत्र था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन यहाँ R तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमको दो बार निकालना है, एक बार प्लस क्यू का, एक बार माइनस क्यू का। इसलिए हम V के नीचे हम क्या लिख दिए हैं, V1 लिख दिए हैं। तो ये V1 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर ये जो आवेश है प्लस क्यू है, तो यहाँ प्लस क्यू भी लगा कर लिख सकते हैं, सिंपल क्यू भी लगा सकते हैं। जनरली प्लस नहीं लगाते हैं क्योंकि मानते हैं कि प्लस लिखा ही रहता है, धनात्मक संख्याएँ होती हैं। अब यहाँ पर हम दूरी को समझते हैं कि R - L कैसे आ गया। तो इसके लिए आपको चित्र में जाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर दूरी इतनी ले रहे हैं, प्लस से लेकर के P बिंदु। जो दूरी का है उसमें माने हम लिखते हैं V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये विभव का सूत्र है। इस विभव में जो दूरी है R वो आवेश से नापी जाती है, तो हमको केवल इतनी दूरी चाहिए, इतनी, जबकि R इतना बड़ा है। इसमें से यदि हम इसको हटा दें, इसको हटाने का मतलब L को हटा दें, क्योंकि ये 2L है, तो इसमें एक भाग इसका L इधर है, एक भाग L इधर है। O से आधा इधर L है। तो ये दूरी अब क्या बचेगी, ये बचेगी R - L। मतलब हम R में से L को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जब हम प्लस क्यू का विभव निकाले हैं तो क्या लिखे हैं, R - L लिखे हैं। और ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो पूरा सेम ही है, फार्मूला वही लगेगा।
V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। केवल यहाँ पर हम V के साथ क्या लिखें, V2 लिख दिए हैं, फिर 1/4πε0 लिख दिए हैं। यहाँ माइनस Q आवेश की बात करते हैं, इसलिए चिन्ह सहित लिखना है। चिन्ह सहित इसलिए लिख रहे हैं कि ये अदिश राशि होती है, इसलिए इसको चिन्ह सहित लिख रहे हैं। अब यहाँ ये R+L कैसे आ गया, तो चलिए -Q से बिंदु की दूरी देखते हैं। तो हमारे पास ये -Q है, बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक तो R कहला गया। यहाँ हमको इतना और चाहिए, तो ये जो इतना है ये क्या है, L। तो ये पूरी की पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या कहला गई, R+L। तो यहाँ -Q से लेकर के P बिंदु तक की जो दूरी है वो R+L है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं R+L। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पर कुल विभव निकालना है। तो कुल विभव का मतलब यही है कि हम दोनों विभव को यहाँ पर जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2। इस तरह से यहाँ पर हम इनको सीधा सीधा जोड़ देंगे। अब सीधा जोड़ने का कारण ये है कि विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो यहाँ V1 प्लस क्या लिख दिए हैं, V2। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, ये V1 लिखा है तो ये वाला पूरा मान V1 का है और ये वाला पूरा मान V2 का है। तो चलिए फिर से देखते हैं, V1 का मान ऊपर देख लेते हैं। ये जो V1 का मान है उसको हम ले जाके वहीं V रख देंगे, और इसी तरह से ये जो V2 का मान है ये पूरा का पूरा V1 उठा कर रख दिए हैं समीकरण 1 से। फिर ये समीकरण 2 से हम क्या रख दिए हैं, ये रख दिए हैं। लेकिन आप समीकरण 2 में एक चीज़ को नोटिस करिए, यहाँ पर V2 के साथ ये -Q लिखा है। क्या इसमें -Q लिखा है, नहीं लिखा। तो ये माइनस कहाँ गया, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा था समीकरण 3 में वो प्लस का लगा है और इसमें क्या लगा है, माइनस। तो यही जो Q के साथ माइनस है वो सामने आ गया है। आगे हम देख लेते हैं कि इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने का तरीका ये है कि इसको हम कॉमन ले लेंगे। कुछ स्टेप आगे मैं बता देता हूँ। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद दोनों स्टेप में हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो 1/4πε0 Q ये दोनों में कॉमन है। इसी तरह से 1/4πε0 Q यहाँ भी कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, तो ये सब दोनों को जब हम निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/R-L और यहाँ -1/R+L, इस तरह से बचेगा। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने का क्रॉस मेथड होता है। इसका तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा R+L, इसका तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा R-L, और ये नीचे नीचे का इकट्ठा करके हम लिख देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R+L, ये इसको लिख दिए हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये -R और +L ये हो गया। और यहाँ पर ये इसी को कॉपी कर दिए हैं, चाहें तो A-B और A+B से इकट्ठा भी लिख सकते हैं। आगे हम ये देख रहे हैं कि ये जो R है और ये R है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, L+L माने 2L। तो यहाँ फाइनली बचेगा 1/4πε0, ये हम इसको इसी तरह से कॉपी कर दिए हैं। अब ये Q हो गया तो ये Q लिख दिया, अंदर 2L है तो ये 2L लिख दिए। अब यहाँ ये हुआ A-B और ये हुआ A+B, तो उससे A² - B² की आइडेंटिटी होती है, तो ये हो जाएगा R² - L²। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। लेकिन हम Q × 2L पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो Q × 2L है इसका मान P होता है, तो इसके स्थान पर P रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि यदि L इज़ वेरी लेस देन R हो तो दूरी की तुलना में वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि इस वाले को हम यहाँ छोड़ दीजिए, माने इसको हम नेगलेक्ट कर दिए, नगण्य मान लिए। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 1/4πε0 P/R³। तो इस तरह से ये विभव का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये विभव हो गया, ये दूरी हो गई, और यहाँ पर बटे में है तो इसका मतलब V = 1/R²। और इसको पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थैंक यू।